नमस्कार और आज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं कुंदन गुरव आप सभी का ट्रांसफॉर्मेशन की ओर से इस वेबिनार सीरीज में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हमारी वेबिनार सीरीज है एसएमई डोंट नीड मेंटोर्स, दे नीड इम्प्लीमेंटर्स। ये वेबिनार सीरीज शुरू करने के पीछे का कारण ये है कि हमने ऑब्जर्व किया कि आज के जमाने में नॉलेज इज नॉट अ प्रॉब्लम। नॉलेज का एक्सेस अब हमारे पास है। गए 2 दशकों में भारत में उद्योजकता के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और एसएमईज के ऊपर जो काम हुआ, उसमें कई मेंटोर्स ने अपना काम बखूबी किया। हमें मैनेजमेंट साइंस, हमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज का ज्ञान दिया, उसका एक्सपोजर दिया। लेकिन इन 20 सालों में और एक चीज ऑब्जर्व हुई कि ये जो ज्ञान है वो कई लोगों के या ज्यादातर लोगों के पास ज्ञान लेवल पे ही रहा। ये किसी और का ज्ञान जो हमने उनसे लिया था वो हमारे पास, वो किसी और का ज्ञान या किसी और का नॉलेज ही बन के रहा। ये नॉलेज इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये नॉलेज ग्राउंड पे दिखा नहीं। और ज्ञान का संचय, जब हम किसी सेमिनार में जाते हैं, किसी वेबिनार में जाते हैं, किसी नेटवर्किंग सेशन में जाते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, यहाँ से जो ज्ञान का संचय होता है, ये ज्ञान अगर सिर्फ संचित होते रहे, अगर उसका सिर्फ हमारे पास एक्यूमुलेशन होता रहे और अगर उसको हम इम्प्लीमेंट ना करें, तो ज्ञान हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने की बजाय नेगेटिवली इंपैक्ट करना शुरू करता है। यही ज्ञान हमारे अहंकार को, हमारे ईगो को, हमारे फॉल्स ईगो को हवा देना शुरू करता है। अब मैंने जो एक्यूमुलेट किया हुआ ज्ञान है, जो नॉलेज है, अगर मैं इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं तो कहीं से तो बाहर पड़ेगा, कहीं से तो बाहर आएगा। और वो जो बाहर आना है ना, वो बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ एडवाइजिंग अदर्स, टेलिंग अदर्स दैट दिस इज व्हाट आई नो। और ये दिस इज व्हाट आई नो अगर बहुत समय तक कंटिन्यू होता है तो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होता है आई नो यू डोंट। और ये सारा जो हो रहा है उसका हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये किसी का ज्ञान हमने लिया और कुरियर जैसा किसी को दिया। सो वी आर नॉट ऑपरेटिंग लाइक अ एंटरप्रेन्योर, वी आर एक्चुअली ऑपरेटिंग लाइक अ कुरियर, accumulating, gathering knowledge and giving it to somebody। और जो दे रहे वो भी अपना नहीं है। ये अपना कब होगा? जब उस नॉलेज में रिफाइनमेंट आएगी। और रिफाइनमेंट लाने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप उस कंटेंट को, उस ज्ञान को आपके कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करो। हम जब किसी चीज को एक्वायर करते हैं, बचपन से, कभी फैमिली से, कभी पेरेंट्स से, कभी टीचर से, कभी कॉलिग्स, जब बड़े हो जाते तो कलीग्स से, हम बहुत सारी चीजें एक्वायर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। और ये जो इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज आई हुई चीज है, जब तक आप किसी कॉन्टेक्स्ट में या आपके परिस्थिति में उसको अप्लाई नहीं करते, तब तक उसकी रिफाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। और जब तक वो रिफाइन नहीं होगा, तब तक वो आपका नॉलेज नहीं है। और इसी चीज को जब हमने ऑब्जर्व किया तो कहा कि लेट्स स्टार्ट अ सीरीज जहां पे हम चीजें करनी कैसे है, जिनके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको अपने लाइफ में कैसे लाया जाए। और इसी पर्सपेक्टिव से ये जो वेबिनार सीरीज शुरू हुई है, एंटरप्रेन्योर्स और एसएमईज डोंट नीड मेंटोर्स, दे नीड इम्प्लीमेंटर्स। or they need to become implementer themselves and then have team of implementers through whom they can implement things। अब इस सीरीज में हमने कई चीजों पे अभी तक टच किया है। हमने कहा कि ये एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज हमें फायदा करने की बजाय नुकसान कैसे करता है, क्या क्या हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे ऐसे बैरियर्स है जो हमें ज्ञान तो एक्वायर करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं लेकिन इंप्लीमेंट करने नहीं दे रहे हैं। ऐसी क्या बीमारियां हैं, अक्लेशिया जैसी बीमारियों के बारे में हमने बात किया कि जो हमें वो सब करने में प्रवृत्त करती है जो हमने नहीं करनी चाहिए, और वो सब चीजें करने से रोकती है जो हमने करनी चाहिए।
फिर जब इन सारी चीजों पे बात हुई, देन वी मूव्ड ऑन एंड देन वी स्टार्टेड टचिंग अपॉन कि क्या चीजें हैं जो मैंने करनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ हम एक बात कहते हैं, करना क्या है बोल। क्योंकि आइडिएटर्स की कमी नहीं है। whenever people come to you, you'll find that आइडिएशन करने वालों की कमी नहीं है। ऐसा करके देखते, ये करते हैं। आइडियाज के आगे जाओ। टेल मी करना क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू टेक। ऑफ कोर्स every idea we will evaluate, and after evaluation, next step is to understand what steps that I need to take so that I can implement, and I can implement in my context. तो जब मैं मेरे कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज को अप्लाई करता हूं, तो जब मैं कह रहा हूं कि उसकी रिफाइनमेंट होती है, इसका मतलब यह है कि मेरा टैसिट नॉलेज क्रिएट होता है जो कॉन्टेक्स्चुअल है। मेरे कॉन्टेक्स्ट में उस जब वो जाता है तो उस नॉलेज में कुछ कैलिब्रेशन होता है। दैट्स द कैलिब्रेटेड नॉलेज विच इज यूजफुल वन। और हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे एसएमईज को इसी प्रोसेस में लाने के लिए ये वेबिनार सीरीज शुरू की गई। तो हमने सबसे पहले देखा कि अ, आपकी जो लोग हैं, आपकी जो टीम है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टुडे, बट देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टुमारो ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, इज यू। दैट्स एंटरप्रेन्योर। The world, the family, the society, and your employees, and your customers, and your vendors are going to ask this question to you. And that question is, what is the tomorrow of this business? और ये सवाल का अगर जवाब देना है तो यू नीड टू हैव टाइम ऑन योर हैंड, यू नीड टू हैव एनर्जी ऑन योर टाइम ऑन योर हैंड, जो आप फ्यूचर को एनविसाज करने के लिए, फ्यूचर को प्लान करने के लिए, फ्यूचर क्या है ये देखने के लिए, मार्केट में जाके ऑब्जर्व करने के लिए जो वक्त और जो एफर्ट चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे कई एंटरप्रेन्योर्स आज में इतने डूबे हुए हैं, दे आर सो मच ओवरवेल्म्ड बाय टुडे। रेवेन्यू जनरेशन हो, ऑपरेशंस हो, डिलीवरी हो, कस्टमर के क्वेरीज को सॉल्व करना हो, अगर कोई क्राइसिस होता है तो उसको मैनेज करना है, कॉस्ट कट करना है, मार्जिन्स बढ़ानी है, फंड्स रेज करने हैं। My entrepreneur is so much stuck in the today's activity that thinking about tomorrow looks like a luxury to him. Or as a institution that is working with small and medium enterprises for last more than a decade, we thought that it's our duty that we help them with the structure, not with the knowledge. With the structure that will help them to bifurcate their operations or their way of working into two parts, alpha system and beta system. So we spoke about alpha kya hai, how alpha takes care of today. And once alpha starts taking care of today, I as an entrepreneur, I am free. I have time to work on my beta system. Of course, over the period of time, I have to build the beta and then I have to give it to my beta team so that I'm also freed from the beta. Alpha will take care of today and beta will take care of tomorrow. That's what is expected. It will take time. I understand it will take time. If we consistently and with commitment put efforts, it's going to happen. और इसीलिए इस वेबिनार सीरीज में हम सिर्फ इस वेबिनार के दौरान बात नहीं करते, बल्कि ये वेबिनार होने के बाद आपको एक ई बुक भेजा जाता है, जिस ई बुक में आपको स्टेप्स और फॉर्मेट्स दिए गए हैं ताकि आप उन सारी चीजों को कर सको। समझ नहीं सको, समझने का काम इस वेबिनार में मेरे साथ इंटरैक्ट करके कर लेना, या आपको मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक क्यूआर कोड दिया गया होगा जिससे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। वहां हम बात करेंगे समझने की।
बट ये जब हो जाएगा हमारा उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इसे करें, और हमारे कॉन्टेक्स्ट में करके उसको रिफाइन करें, उस नॉलेज को हमारे नॉलेज में कन्वर्ट करें। नो, यही है ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का। मैंने जितनी बातें की, कुछ लोग नए होंगे, तो इस प्रोग्राम के होने के बाद भी आपको कुछ क्यूआर कोड्स दिखाए जाएंगे। आप हमारे चैनल पे जा सकते हो। ये जो वेबिनार हो रहे हैं, उन वेबिनार की एक सीरीज या प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है। यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड वॉच द प्रीवियस एपिसोड्स, नो, जिनमें ये सारी बातें हुई है। अब हम बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो हमने इससे पहले बात की थी कि मुझे अगर अल्फा सिस्टम बनानी है, तो मेरे अल्फा सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें करेक्शन, और जो नए लोग ज्वाइन होंगे उन उनको किस तरीके से ज्वाइन करना है। तो हमने जेडी कैसे बनाई जाए। मोस्ट रेलेवेंट जेडी जो है वो गूगल से डाउनलोड होके होती नहीं है। मेरी मोस्ट रेलेवेंट जेडी बनेगी, मैं मेरे प्रोसेस से कुछ इनपुट लूंगा और उसके ऊपर मैं एक जेडी बनाऊंगा। उसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने प्रीवियस एपिसोड्स में की हुई है। यू कैन ऑलवेज गो एंड वॉच दोज वेबिनार्स, दोज एपिसोड्स। अब मैंने जेडी बना दी, उसके बाद हमने पूरी इवैल्यूएशन प्रोसेस एक एपिसोड के द्वारा डिस्कस की, और उसका आपको एक ई बुक भेजा गया है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करो। अब जब हमारी ये दो प्रोसेसेस हुई है, जिसमें हमने जेडी क्रिएशन किया, जेडी पोस्ट की, उसके बाद हमने इवैल्यूएशन की पूरी मेथड सीख ली। अब इवैल्यूएशन हो गया, अब बारी आती है कि वो व्यक्ति, वो कैंडिडेट, वो जो सीवी के फॉर्म में था, वो बाद में एक वो जो एक सीवी के फॉर्म में था, वो बाद में एक कैंडिडेट के फॉर्म में आया। और जैसे मैंने उसको ऑफर दी, उसने ऑफर एक्सेप्ट की। अब वो उस फॉर्म को छोड़ के अब एम्प्लॉय के फॉर्म में आ रहा है ना? और आज हम देखेंगे कि अब जब वो आया है, जब वो आएगा, तो प्रोसेस क्या है। और जब हम ये देख रहे थे, तो हमने एक प्रोसेस देखी। हमने कहा कि हमें चीजों को आइसोलेशन में देख के काम नहीं होगा। एज अ एंटरप्रेन्योर आई नीड टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच, और जिसको सिस्टम थिंकिंग कहते हैं, कि आई एम नॉट लुकिंग एट द कंपोनेंट्स, आई एम लुकिंग एट द होल मशीन। आई एम नॉट लुकिंग एट अ ट्री, आई एम लुकिंग एट द जंगल। As an entrepreneur, I need to have that ability to look at the big picture. I need to look at the micro things and macro things. मुझ में जूम इन और जूम आउट करने की क्षमता चाहिए। मैं चीजों को जब डिजाइन करूंगा, तो जूम आउट करके पूरे जंगल को देखूंगा, ताकि मैं एक रेलेवेंट माइक्रो माइक्रो कंपोनेंट से बनी हुई सिस्टम बना सकूं। जब बिग पिक्चर क्लियर होगा, तब मुझे जो अलग अलग बाईपासेस है, जिनके थ्रू जाके मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूं, वो मैं देख पाऊंगा। मैं जब जूम्ड इन हूं, तो मेरा व्यू बहुत कम हो जाता है। आई माइट इन द जूम इन फॉर्मेट, मैं बार बार जाके किसी डेड एंड को हिट करूंगा, क्योंकि मैं इतना जूम्ड इन हूं कि उस डेड एंड के सिवा और कुछ देख नहीं पा रहा। मैं जब जूम आउट होता हूं, तो मुझे समझ में आता है कि थोड़ा पीछे अगर चला जाऊं, तो देर इज अ बाई लेन, जिसको लेके मैं इस डेड एंड को क्रॉस कर सकता हूं। और इसीलिए जूम इन एंड जूम आउट दोनों करने की क्षमता मुझ में होनी चाहिए। और इसीलिए
जब हम जूम इन जूम आउट की बात कर रहे हैं, तो जब मैं टैलेंट की बात कर रहा हूं, जब मैं मेरे अल्फा सिस्टम में, मेरा बीटा सिस्टम में मोस्ट रेलेवेंट अच्छे लोग, जिनको हम अच्छे लोग कहते हैं, उनको अगर मुझे लाना है, तो मुझे पूरी एक सिस्टम को देखना पड़ेगा, जिसको हमने कहा था टैलेंट फैक्ट्री सिस्टम। और आज हम, अभी तक हमने उस टैलेंट फैक्ट्री में से जो पहला स्टेप है, विच इज सोर्सिंग, वो हमने किया है। अब हम टच करेंगे आज एब्जॉर्प्शन पे। जब हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो जाएगा, देन विल टॉक अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेन देम। देन विल टॉक अबाउट हम उन्हें जॉब पे डिप्लॉय कैसे करें। When I'm saying job पे deploy, I am saying in your, ऐसा नहीं कि I'm just talking about companies who are into deployment, कहीं और लोगों को भेजते, I'm not talking about that। उसके जॉब पे हम उसको, उसके फ्लोर पे, उसके वर्क स्टेशन पे हम उसको कैसे डिप्लॉय करेंगे। आफ्टर डिप्लॉयमेंट, how I'm going to manage or monitor the performance। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बाद हम रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशंस या फीडबैक किस तरीके से देंगे, उस टैलेंट को हम एंगेज कैसे करेंगे, और एंगेजमेंट के बाद हम उसी टैलेंट को विद इन माई सिस्टम रिसोर्स कैसे करेंगे। या तो प्रमोट करेंगे या किसी और डिवीजन में डालेंगे। सोर्सिंग से लेके एंगेजमेंट तक उसके साथ हमने क्या किया है, और उसने उस चीज को कैसे रिस्पॉन्ड किया है, उस पे डिपेंड करेगा। या तो वो व्यक्ति रिसोर्स बन जाएगा, या तो वो बाहर निकल जाएगा। हाँ। और जब वो रिसोर्स बनेगा, तो ये साइकिल फिर से चालू होगा। एब्जॉर्प्शन से ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिवॉर्ड रिकॉग्निशन से एंगेजमेंट, एंड अगेन रिसोर्सिंग दैट टैलेंट। सो आज हमारा जो आज का एपिसोड है, दैट इज फोकस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस विच कम्स आफ्टर सोर्सिंग। इट मीन्स आपने सही जेडी बनाई है, पोस्ट की है, आने वाले सीवीज को आपने कैंडिडेट में कन्वर्ट किया है, आपने उनको इवैल्यूएट किया है, आपके साइकोमेट्रिक, आपके आईक्यू टेस्ट, आपके इंटरव्यूज, कल्चरल इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यूज हुए हैं, आपका रिकनेक्ट होके रीनेगोशिएशन हुआ है, और उसके बाद आपने ऑफर लेटर भेजी है, और उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट हुआ है, किया है, और हम मूव हो रहे हैं अगली स्टेज में, विच इज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ओके, सो टुडे विल बी फोकसिंग ऑन दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ओके, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है, इसको हम तीन फेजेस में डिवाइड करेंगे। एक तो फेज है प्रीपरेशन और प्री ज्वाइनिंग, बिफोर ज्वाइनिंग प्रोसेस, या बिफोर ज्वाइनिंग हमारी क्या जिम्मेदारियां है, हमने क्या चीजें करनी है। दूसरी फेज है जब वो आएगा, तो हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, हाउ आर वी कनेक्टिंग टू दैट पर्सन एज अ ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरी फेज है जिसमें हम उसको अलाइन कर रहे हैं, या उसे हमारे रंग में रंग रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं वो किस रंग से आ रहा है। हाँ, हमने कुछ कुछ इवैल्यूएशन किया है, उस इवैल्यूएशन में हमने जाना है कि इसको रंगा जा सकता है, इसे रंगा जा सकता है हमारे रंग में। अभी वो रंगा नहीं है, हमने पोटेंशियल देखा है। See, your interview process is all about, you're just looking at the potential. You're not ever very sure that this person will perform. It is only potential, that is what you are evaluating. क्या रंग सकता है। और जब हमें लगता है कि ये रंग सकता है, तो हम ले आते, बट आने के बाद रंगाना, हमारे कलर में उसको कलर करना, हमारे कल्चर में उसको एब्जॉर्ब करना, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। एंड वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। सो हम उसी की बात इस एपिसोड में करने वाले हैं कि हाउ डू वी एब्जॉर्ब दैट टैलेंट इनटू आवर सिस्टम। बट बिफोर दैट, जब मैं आज एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं,
तो मुझे एक कहानी कहानी नहीं कह सकते, ये मेरा कई एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करने के बाद का अनुभव है। और मेरे साथ ये होता है कि मैं शायद एंटरप्रेन्योर्स के साथ एज अ सो कॉल्ड वर्ल्ड में उसको कंसल्टेंट कहते हैं। हम कभी अपने आप को कंसल्टेंट नहीं मानते, हम हमेशा अपने आप को कंपेनियन मानते हैं। हम कहते हैं कि हम आपके साथी हैं, हम आपके सारथी हैं, और हम ही आपके साक्षी हैं, है ना। और इसीलिए ज्यादातर लोगों के साथ जब मैं कनेक्ट करता हूँ, जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट करती है, तो एक समय के बाद वो जो एक क्लाइंट एंड वेंडर वाला रिलेशनशिप है, वो निकल जाता है। समवेयर वी बिकम फ्रेंड्स, वेदर वी आर ट्रांजैक्टिंग और नॉट। क्या हम कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक दूसरे के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बात की बात है। बट वो एक साथी की, एक सारथी की, एक साक्षी की एक भावना हो जाती है। तो कई लोग आके चीजें शेयर करते हैं, और उसमें से एक दुख मैंने जो बार बार सुना है, you know, मैं इसे जोक नहीं कहूंगा, मैं इसको कहानी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये एक दुख है, है ना। और ये एक किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है, कई एंटरप्रेन्योर्स के साथ गए 20 साल में मैं जो कनेक्टेड हूँ, उसमें कई एंटरप्रेन्योर्स दोस्तों के साथ ये हुआ है। वो कभी वो ऐसा मतलब एक एक व्यक्ति को कोई एक कैंडिडेट वो रिक्रूट करते हैं, एंड व्हेन दे मीट दे से कुंदन, घोड़ा यार घोड़ा, क्या बंदा मिला है कुंदन, या कोई क्या बंदी मिली है। नाउ दिस इज एट द स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन, एंड ऑफर लेटर दे चुके हैं, मे बी वो अभी अभी ज्वाइन किया हुआ है। नाउ द लैंग्वेज इज सच की घोड़ा है घोड़ा, दौड़ेगा कुंदन, दौड़ेगा। ये जो मेरी अगली नेक्स्ट लेवल है ना, यही है। ये दो तीन जन जो आए हैं ना, बढ़िया कुंदन, आई थिंक आई हैव क्रैक्ड इट। अब उसी बंदे को मैं 6 महीने के बाद मिलता हूँ, एंटरप्रेन्योर को, कहता है यार कुंदन, गधा है यार, ये गधा है। वो कैसे गधे भर के, तो गधा मतलब अब क्या बोलूं कुंदन। And then he starts singing his song, which I don't like. But क्या है, दोस्त है, सुनना। तो गाना गाना शुरू कर, गाना ऑफ कंप्लेंट्स। अब मेरे दिमाग में चल रहा है, भैया तेरे पास आया था तभी घोड़ा था, अब 6 महीने में गधा बन गया। अभी प्रॉब्लम है कहाँ? इनपुट घोड़ा आया था और अभी गधा बन गया, तो 6 महीने में कुछ तो प्रोसेसिंग में गड़बड़ हुई है। दिस साउंड्स लाइक जो, या थोड़ा कहीं ना कहीं वो सिनिसिज्म लग सकता है। और मैं इससे कोई मजा नहीं ले रहा हूं, बट ये रियलिटी है। ये डे इन डे आउट एक्सपीरियंस है कि जिसे मैंने परसीव किया था एज अ घोड़ा, मैंने परसीव किया था, वो गधा कैसे बना? या तो मेरे परसेप्शन में गड़बड़ है, मैं गलत परसीव कर रहा हूं, तो था गधा ही। मेरी जरूरत ऐसी थी, मुझे जो चाहिए ना, कोई चाहिए था मुझे, तो उस जरूरत के पर्दे ने मुझे वो घोड़ा दिखा दिया। ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सही में घोड़ा था, आने के बाद कुछ हुआ जो गधा बन गया। अब आने से पहले वाली चीजें तो मैंने थ्रू जेडी क्रिएशन से लेके आपके सोर्सिंग की पूरी प्रोसेस में अदर एपिसोड्स में बता रखी है। उसके ई बुक्स भी दे रखे हैं, नैना। जो हमारे वीडियोस है उसमें ई बुक का भी लिंक अपलोड कर दो, ताकि अगर कोई यूट्यूब पे जाके भी अगर पहले वाले एपिसोड्स देखता है, तो उसके ई बुक्स उन्हें मिल जाए। अब इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ये प्रोसेस में क्या नहीं होना चाहिए, या क्यों ऐसा होता है कि क्यों ऐसा होता है कि घोड़ा गधा बन जाता है ना। सो व्हाट आर दोज गैप्स जो, जिनकी वजह से ये घोड़ा गधा बन जाता है। तो कई बार है ना, पहला ही स्टेप है कि देर इज नो स्ट्रक्चर्ड प्लान ऑफ ऑनबोर्डिंग पीपल। अब कई लोग कहते हैं यार मेरे पास तो 3 महीने में एक बंदा कभी ज्वाइन होता है, या तो क्या मतलब क्या स्ट्रक्चर बनाओ। आपके यहाँ साल में एक बंदा ज्वाइन हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड ऑनबोर्डिंग प्लान
होना ही चाहिए। अच्छा, क्या हुआ, एक्सेप्टेंस आ गया। ओके ओके, वो ज्वाइन करेगा, कौन सी तारीख को ज्वाइन कर रहा है, ये तारीख को ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, उसका मैनेजर कौन है, ये है, तो उससे मिला देना उसको। और जो भी उसके रिक्वायर्ड लोग हैं, इनसे मिला देना। मतलब अकाउंट से उसका पाला पड़ता है, परचेज से उसका पाला पड़ता है, तो इनका इंट्रोडक्शन करा देना, है ना। तो ये हाफ अ डे की एक्टिविटी है जिसको हम इंडक्शन के नाम पे कहते हैं। अब इंडक्शन हो गया, मतलब वो एक दिन या आधा दिन ऑफिस में बैठा है, फिर वो अपने डिपार्टमेंट में चला गया। क्या स्ट्रक्चर लगता है, कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो? सिंपल तो है। आएगा, वॉचमैन उसको अंदर छोड़ेगा। मेरा एचआर बड़ा स्मार्ट है, वो रिसेप्शन में ही फॉर्म रख देता है। रिसेप्शनिस्ट ही फॉर्म भरवाती है, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करती है, प्यून उसकी जेरॉक्स निकालता है, फिर उसको दो चार डिपार्टमेंट घुमा देते हैं, फिर कहते हैं भैया ये है तेरा बॉस। मुझे बड़ा क्रूड तरीके से बता रहे हो, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, बट इसके आसपास कुछ होता है। दैट्स नॉट एब्सॉर्प्शन। वी नीड टू थिंक, वी नीड टू बी लिटिल सीरियस अबाउट दिस होल थिंग विच यू कॉलिंग एब्जॉर्प्शन। आप ना खुद का एक्सपीरियंस देखिए ना। आप किसी पार्टी में जाते हो, आप किसी जगह जाते हो जहां नए लोग हैं, जहां आपके जान पहचान के लोग नहीं हैं। आप किसी एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जाते हो जो आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं रहा है इससे पहले। अब जाते ही वहां बल्ले बल्ले करना नहीं शुरू करते हो ना। यू कनेक्ट विद द पीपल, यू सी द वाइब्स। आज की भाषा में वाइब्स, वाइब्स देखते हो वहां की, वहां के लोगों से कनेक्ट करते हो, कॉन्वर्स करते हो, समझते हो, कॉन्टेक्स्ट को समझते हो, और फिर अपने बिहेवियर को इन सारी चीजों के हिसाब से आप अलाइन करते हो। बड़ी नेचुरल प्रोसेस है ना हमारे लिए। अब जब कोई व्यक्ति आपके कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू हिम आल्सो नेचुरली, एंड फॉर दैट आई नीड टू हैव सम स्ट्रक्चर। अब हम उनसे कुछ बिहेवियर उसकी अपेक्षा करते हैं, यू नो। हमारा जो कल्चर है, हमारे कल्चर का संबंध हमारी वैल्यूज और हमारे कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स पे डिपेंड करता है। आप कोई भी एंटरप्राइज हो, ये कभी भी कहा नहीं जा सकता कि आपके यहाँ कल्चर नहीं है। आप बनाओ या ना बनाओ, कल्चर होता तो है जरूर। आपने बड़ा बाय डिजाइन कल्चर पे काम नहीं किया है ना, बाय डिफॉल्ट कल्चर होता ही है। और वो कल्चर डिपेंड करता है आपके वैल्यूज और आपके बिहेवियरल पैटर्न्स पे। और अगर मुझे उसका क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट इज सिटिंग एट द बेस, एट द फाउंडेशन ऑफ आवर कल्चर, अगर मुझे अवेयरनेस नहीं है, बड़ा इंट्यूटिवली पता है, लेकिन मैंने उसको कभी आर्टिकुलेट अगर नहीं किया है, तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँ। तो मैं जो एक अपेक्षा तो कर ही रहा हूं, मैं जो एक अपेक्षा कर रहा हूं कि ये बिहेवियर अपेक्षित है, उसने मेरे कल्चर के अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए। ये जो मैं अपेक्षित कर रहा हूं ना, अपेक्षा कर रहा हूं, ये अपेक्षा फुलफिल नहीं होगी। सो क्लैरिटी ऑन वैल्यूज एंड बिहेवियर, और एक रिदम है, हर चीज का एक रिदम है। वो जब मेरे पास आएगा, तो वो मैं कैसे उससे कनेक्ट करने वाला हूँ, कैसे मेरे रंग में रंगाने वाला हूँ, और कैसे मैं उसको डिप्लॉय करने वाला हूँ, इसकी एक रिदम है। कई बार वो रिदम कैसी होनी चाहिए, या तो उसकी मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, और अगर है तो मेरे दिमाग में है। मैं अगर खुद कर लूँ तो शायद कर भी लूँ, लेकिन मेरी सिस्टम नहीं कर पाती। मैं जो मेरे शुरुआती लोगों को लेके आता हूँ ना, तो मैं बड़ा इंट्यूटिवली देखो, एज अ एंटरप्रेन्योर ना, आपने जिस वक्त अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाया ना, आपके अंदर कुछ मैजिकल पावर्स आ जाती है। तो आप है ना, जब करते हो ना, आप आपके पहले कुछ लोगों को जब अंदर लाते हो, तो आप ये कर ही लेते हो, इंट्यूटिवली क्यों ना हो, बट वो एक रिदम से चीजों को करते हो कि वो अंदर आ जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, और परफॉर्म करना शुरू करे। बट वो यही रह जाता है, उसको कभी हम स्ट्रक्चर में नहीं डाल पाते, और इन गैप्स की वजह से लोग आते हैं। जब वो आते हैं, तो उन्हें जो हो रहा है वो दिखता है, जो बाय डिफॉल्ट हो रहा है, यू नो। सो दे कम, इफ दे आर नॉट गाइडेड, देन दे एब्जॉर्ब द chaos। जो chaos ऑलरेडी है ना, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और वैसे ही बन जाते हैं। और जब वो chaotic बनते हैं,
तो हम कहते हैं गधा है यार, मैंने तो इसको लाया था कि ये कुछ बदलाव लाएगा, कुछ करेगा, ये तो वैसे ही बन गया। तो अगर चीजें बाय डिजाइन नहीं हो रही है, बाय डिफॉल्ट अगर चीजें हो रही है ना, तो ऐसे ही होगी। वो आएगा, नॉट बीन गाइडेड, देन ही और शी एब्जॉर्ब्स द chaos and he is part of the chaos. He or she is part of the chaos. So now let's understand what are these three phases: prepare, connect and align. अब प्रिपेयर का पहला स्टेप है, वी नीड टू हैव अ जॉइनिंग चेकलिस्ट, है ना। तो मैं जब इसके बारे में बात कर रहा था ना, तो मेरी कंटेंट टीम है, मेरे कंटेंट टीम के साथ बैठ के मैं सोच रहा था कि इसका कंटेंट बनाऊंगा। मैं एक मोटा मोटा पीपीटी बना के मेरे कंटेंट टीम को दिया कि आप इसको थोड़ा ठीक कर लो। बट सोचते हुए एक समझ में आ गई चीज कि यार ये कंटेंट क्या बनाना है। हमारी जो प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, जो कि बिफोर ज्वाइनिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग, इन दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मैं अगर वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ ना, तो ये पूरा का पूरा तीन जो फेजेस है, ये तीन फेजेस को आपको प्रैक्टिकली देखने में आसानी हो जाएगी, है ना। सो मैंने सोचा कि यार बड़ा कुछ कंटेंट वंटेंट नहीं बनाते, हम एक काम करते हैं, हमारी चेकलिस्ट ही दिखा देते हैं। और इसका सारा जो क्रेडिट है वो हमारी एचआर रुजुता साल्वी जी, इनको जाता है। क्योंकि जब मैंने मांगा तो तभी उन्होंने बनाया नहीं, उनके पास जो था वो दिया। एंड व्हेन आई सॉ इट, it actually aligns with these three phases of prepare, connect, and align. Okay, so let me try to share that document with you on the screen. So अब अगर इस पूरे डॉक्यूमेंट को हम देखेंगे ना, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आफ्टर ज्वाइनिंग और एक है बिफोर ज्वाइनिंग। हम इसको आफ्टर ज्वाइनिंग, बिफोर ज्वाइनिंग कहते हैं। आप इसको प्रेपरेशन, ज्वाइनिंग एंड अलाइनमेंट, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग। अब बिफोर ज्वाइनिंग में पहली स्टेप है क्रिएट एम्प्लॉय प्रोफाइल। इसका मतलब कि जो भी व्यक्ति जिसने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, उसका एक प्रोफाइल बनाओ। हमारा सॉफ्टवेयर है केका, जिसमें जिसमें हम हमारी पूरी टैलेंट फैक्ट्री को मैनेज करते हैं। तो उसमें पहले उसका एक प्रोफाइल बनता है, फिर उसका एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें उस व्यक्ति के बारे में पूरी की पूरी कंसाइज वे में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। और दैट इज शेयर्ड विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स, मतलब जो उस व्यक्ति के बारे में डिसीजन लेने वाले हैं, जो उसको गाइड करने वाले हैं, जो उसको जो उससे काम से कनेक्टेड है, उनके साथ शेयर करना। इसका टर्न अराउंड टाइम क्या है? सो इमीडिएटली द मोमेंट इट गेट्स एक्सेप्टेड, दिस हैज टू गेट इनिशिएटेड एंड शेयर्ड। करेगा कौन? तो रुजुता जी करेंगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे जाके कुछ अटैचमेंट्स रखी हुई है कि अगर रुजुता नहीं है तो दूसरे व्यक्ति को वो कैसे करना है, किस सॉफ्टवेयर में जाके वो प्रोफाइल बनाना है, किस तरीके से बनाना है, वो बताया गया है। अब प्रोफाइल बना दिया मतलब आपने इंफॉर्मेशन दे दी कि ये बंदा या ये व्यक्ति या ये कैंडिडेट ज्वाइन करने वाला है। उसके बाद की जो स्टेज है, वहां कलेक्ट ऑल न्यू ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स। फिर उन डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना है, स्टोर करना है, और वो कहाँ स्टोर होगा उसकी भी लिंक दी गई है। उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, एक्सेप्टेंस आ गया, रेजिग्नेशन उसने दे दिया, उसके बाद आ गया बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, बीजीवी। अब ये एक चीज ऐसी है ना, जहां पे हम क्या कहते हैं, पेनी वाइज पाउंड फुलिश जो कहते हैं ना, देर आर एजेंसीज अवेलेबल जो एक छोटा मोटा पैसा लेके उस व्यक्ति के सारे डॉक्यूमेंट्स, रेजिडेंस वेरिफिकेशन, रेफरल चेक, ये सारी चीजें आपके लिए करके दे। आई डोंट नो यहाँ बैठे हुए कितने लोग हैं जो अपने लोगों का, जो नए ज्वाइन करने वाले लोग हैं, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं। कैन आई आस्क यू गाइस टू पुट इट ऑन मैसेज चैट बॉक्स में, हाउ मेनी ऑफ यू अस डू बैकग्राउंड वेरिफिकेशन? कई बार तो वो हमारे अवेयरनेस में ही नहीं होता, हमें लगता है कि हम रेफरल चेक फोन करके कर लेंगे, इंटरनली तो हो जाएगा। सी, हम आज एआई के वर्ल्ड में जी रहे हैं। लोग आपको जितना, अप टू सम एक्सटेंट, सुभाष जी कह रहे हैं, यस वी डू,
इंक्लूडिंग पुलिस, वेरी गुड, है ना, इफ यू आर डूइंग इट, नथिंग लाइक इट, बिकॉज ये कॉशनरी मेजर्स है. दिस इज, वी कैन कॉल, दिस इज बीइंग प्रोएक्टिव. You're getting somebody into your system. You're getting somebody into your system. You're exposing a lot to that person. You need to know that what he has presented is right. एआई के जमाने में आपको डॉक्यूमेंट से लेके कई चीजें फोर्स तरीके से मिल सकती है. आप अपने आप से उसको वैलिडेट नहीं कर पाओगे. बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसके बाद, अब उसके बाद शुरुआत हो जाती है उनके सारे जो आने के बाद आप उसका ईमेल क्रिएशन, उसका सिग्नेचर क्रिएशन ये नहीं कर सकते. एंड ऑफिशियली उस व्यक्ति को मेल जाता है जहां उसका कैलेंडर ब्लॉक किया जाता है कि इन दिनों में आपका इंडक्शन होने वाला है. ऑफिशियली ईमेल गोज उस व्यक्ति को जो इंडक्शन कंडक्ट करने वाला है, और उस व्यक्ति को जो, मतलब जो ज्वाइनी है उसको. सो दोनों के कैलेंडर्स ब्लॉक किए जाते हैं प्रोएक्टिवली. अरे वो कल ज्वाइन होने वाला है, उसका क्या करे, कौन उससे इंडक्शन, नहीं, डजंट वर्क दैट वे. यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी बिफोर द पर्सन इज ज्वाइनिंग, इन एडवांस. उसके बाद प्रिपेयर न्यू जर्नी अनाउंसमेंट. क्या लगता है, एक 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 व्हाट्सएप या एक एक पोस्टर बनाना है ना, जो ईमेल या व्हाट्सएप पे भेजना है. देन कीप अपॉइंटमेंट रेडी, प्रिंट करके. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड आचार. आचार का मतलब है आचरण. आचरण से आया है आचार, कोड ऑफ कंडक्ट. सो कोड ऑफ कंडक्ट का डॉक्यूमेंट रेडी रखना. उसके बाद सीईओ से मेल जाता है. तो हमारे केस में रोहित इज द सीईओ. या तो सीईओ से मेल जाएगा, या एमडी से, या आपके अगर चेयरमैन है उसके आईडी से मेल जाएगा. और उस आईडी में वो पर्सनली उसको वेलकम कर रहे हैं. और ओनली वेलकम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको बता रहे हैं कि आप आने के बाद आप इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक्सपीरियंस करोगे, और पहले दिन आपके साथ क्या होगा, पहले दिन आपको कौन मिलेगा, और जो मिलेगा वो आपके साथ क्या करेगा, आप क्या एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. वो एक्सपीरियंस उस एमडी के मेल में है, जो उस व्यक्ति को ज्वाइन करने से पहले भेजा जा रहा है. वो आने से पहले ही उसका एसेट्स जो है वो एलोकेट किए जाते हैं, कि वो आने के बाद उसको अगर परफॉर्म करना है, उसको अगर काम करना है, तो उसको किन एसेट्स की जरूरत पड़ेगी. उसका टी शर्ट है, उसकी आईडी कार्ड है, ये ऑलरेडी प्रिपेयर किया जा रहा है. और फिर आता है कीप रेडी न्यू जॉइनी किट. अब न्यू जॉइनी किट के अंदर कई कंपोनेंट्स है, नो. सो देर इज अ बॉक्स. अब यहाँ ब्लैक बॉक्स लिखा है क्योंकि वो ब्लैक कलर का है. उसका एयरलाइन के ब्लैक बॉक्स से कोई लेना देना है नहीं, है ना. बट yes, we can consider it as a black box because there's a lot of very important information inside that box. फिर हमारे यहाँ एक स्वीट बॉक्स की प्रथा है. फिर उसको क्या क्या चीजें देनी चाहिए, पेन देना चाहिए, बुक देना चाहिए, ब्रोशर देना चाहिए, मैगजीन देना चाहिए, उसका पॉकेट का फोल्डर देना चाहिए, वाटर बॉटल, आईडी कार्ड, ये सारी चीजें वेलकम किट के रूप में रेडी है बिफोर द पर्सन ज्वाइंस. अब ये सारा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपके प्रिपेयर स्टेज में, आपके प्रिपेयर स्टेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है डे वन एक्सपीरियंस. जब वो आता है ना, उसका डे वन का जो एक्सपीरियंस है, वहां जो उसके माइंड में आपका परसेप्शन बनेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का परसेप्शन बनेगा, समझ लो वो ऑलमोस्ट फाइनल परसेप्शन है. ऑलमोस्ट फाइनल परसेप्शन. ही विल लिव विथ यू विद दैट परसेप्शन फॉर एवर, और फॉर द टाइम दैट ही इज विथ यू और शी इज विथ यू नो. सो डे वन बहुत ज्यादा मैटर करता है. क्या वो आए तो वो किसी भी लेवल का बंदा हो, नो. हमारे से कई लोग कह सकते हैं कि यार हमारे यहाँ तो बहुत सारे ब्लू कॉलर होते हैं. ह्यूमन फीलिंग्स है, ह्यूमन फीलिंग्स. वो ब्लू कॉलर की अलग और वाइट कॉलर की अलग, ऐसा नहीं है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव दैट अटेंशन. एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो दैट आई एम इम्पॉर्टेंट फॉर समथिंग, समबडी, और उसके लिए इफ वी कैन पुट अ वेलकम नोट at the gate,
एट द रिसेप्शन। डे वन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो पहले जिससे मिलेगा ना वो ज्यादातर उसके जैसे ही बनेगा। तो अगर वो पहले आपके प्यून को मिल रहा है और ज्यादा वक्त पहले दिन आपके प्यून के साथ स्पेंड कर रहा है ना, तो वो कुछ ना कुछ चीजें रब हो ही जाएंगी जो लंबे समय तक रहे। पहले दिन उसने ज्यादा समय उस व्यक्ति के साथ गुजारना जरूरी है जिसे प्रॉबेबली ज्यादा ऑपरेशंस का पता नहीं है, बट वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के फिलोसॉफिकल कोर को, आपके विजन को, आपके भविष्य को और आपके होने के पीछे के कारण को जो जानता हो ना। और हम ज्यादातर रिकमेंड करते हैं कि पहला दिन वो प्रमोटर के साथ स्पेंड करे या उस एक मैच्योर व्यक्ति के साथ स्पेंड करे जो ऑर्गेनाइजेशन के बिग पिक्चर को समझता है। इट इज नॉट जस्ट बिकॉज वी आर गिविंग हिम दैट इंपॉर्टेंस, वो तो देना ही है, बट पहले दिन वो जो एब्जॉर्ब करेगा वही उसके साथ लंबे समय तक रहेगा, वही उसका परसेप्शन है। तो आज भी ट्रांसगनाइजेशन में वी मेक श्योर दैट आइदर मी और रोहित वी मीट हिम ऑन द डे वन, हाउ एवर द बिग टीम बिकम्स। हम बड़े होपफुल आशा वाले लोग हैं ना। हम तो सोचते हैं कि यार हर वो बंदा आएगा वो आगे जाके शायद सीईओ बन सकता है, तो उसका पहला एक्सपोजर जो है फाउंडर के साथ, प्रमोटर के साथ होना चाहिए। ठीक है, आपकी बड़ी टीम है, आप ट्रैवल बहुत करते हो और आपके यहाँ लोग अलग अलग टाइम पे ज्वाइन करते हैं, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एटलीस्ट एक बढ़िया वीडियो बनाओ जिसमें आप आपका हार्ट एंड सोल पोर करके किसी को बता रहे हो। जब आपका बच्चा ज्वाइन करेगा ना आपका धंधा, आपका बिजनेस अगर करेगा, तो आप उसको क्या क्या बताओगे, किस इंटेंसिटी से बताओगे, उसका एक वीडियो ही बना लो जो कि उस व्यक्ति के साथ बाकी कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव होने से पहले उसको दिखाना चाहिए। वो जो एक 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 टिपिकल प्रोसेस है ना, अंदर आने के बाद फॉर्म भरेगा, फिर डॉक्यूमेंट देगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में 1 घंटा गया, फिर उससे बात हो रही है। वो संजय दत्त का डायलॉग है ना कि कोई मर रहा होगा तो फॉर्म भरने की जरूरत है क्या, वैसा ही कुछ है। पहले फॉर्म भरना जरूरी नहीं, पहले उससे बात करो, उसको वेलकम करो, उसको हग करो। हग इन द सेंस, नॉट लिटरली, ओके। लेट हिम फील दैट ही इज बीन वेलकम्ड, गिव हिम दैट इमोशनल सपोर्ट। वो तो वैसे ही एंजाइटी में आता है ना डे वन पे, क्या होगा, कैसे होगा, कौन है। लेट हिम फील दैट पीपल केयर। द फर्स्ट मैसेज दैट यू कैन गिव इज we care, and when you give this message and when you show this care, तो वो reciprocate होगा, वो reciprocate होगा। We care. And when MD or a chairman or a CEO meets at least for half an hour and speak directly, it gives immense amount of confidence, clarity, and it shows a lot of care. So I care. सो डे वन एक्सपीरियंस कोरियोग्राफ करो आपका डे वन एक्सपीरियंस। लेट इट बी अ वेरी कोरियोग्राफ्ड एक्टिविटी। कल्चर ना आप ट्रेन नहीं कर सकते, आप दिखा ही सकते हो। हम किसी के घर में, इंडिया में हम किसी के घर में जाते तो जूते निकाल के जाते। मुझे बताओ आपको कब फॉर्मल ट्रेनिंग दी गई थी इस बात की, भाई किसी के घर में जूते निकाल के जाओ? कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है ना। आपने अपने माता पिता को वो करते हुए देखा, आपने फॉलो कर लिया। कल्चर लोग देख के सीखते हैं, बता के नहीं सीखते। देखो जो आप भविष्य में उससे अपेक्षा कर रहे हो ना, उसके सीड्स आपके डे वन से शुरू हो रहे हैं। तो दैट्स अबाउट बीइंग प्रोएक्टिव, दैट इज अबाउट हैविंग दैट सिस्टम थिंकिंग कि मैं होल को देख के कंपोनेंट बना रहा हूं। डे वन इज अ कंपोनेंट, डे वन इज अ कंपोनेंट, राइट, बट दैट कंपोनेंट नीड्स टू हैव सीड्स ऑफ द होल। अगर मैं ये सब नहीं कर रहा हूं ना, तो 6 महीने के बाद गधा बोलने का मैं कोई हक है नहीं। आप मानो ना मानो, अपने ईगो पे ले लो, या आप कहो कि यार मैं तो करके देख चुका, भाई यही है। कोई बड़ी ज्यादा इंटेंसिटी से कर लेगा, कोई कम इंटेंसिटी से कर लेगा, अपने कॉन्टेक्स्ट पे है। किसी की किसी की कोरियोग्राफी बड़ी एलोबरेट होगी, किसी की थोड़ी छोटी होगी, वो तो कॉन्टेक्स्ट पे है ना। बट करना तो पड़ेगा, करना चाहिए। पड़ेगा तो बड़ा रिएक्टिव है, करना चाहिए। योर डे वन नीड्स टू बी वेरी वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड। इसका बड़ी कौन बनेगा?
करना चाहिए, पड़ेगा तो बड़ा रिएक्टिव है, करना चाहिए। योर डे वन नीड्स टू बी वेरी वेरी वेल कोरियोग्राफ। इसका बड़ी कौन बनेगा, अगर नहीं है तो बड़ी सिस्टम लाओ। ये वो आने के बाद डिसाइड नहीं होगा, आप प्रोएक्टिवली डिसाइड करो और उस बड़ी को बताओ कि अरे तेरी जिम्मेदारी आ रही है, आने वाले 3 दिन में वो ज्वाइन करेगा, करेगी, यू आर द बड़ी। ये तो बेसिक चीजें आपको करनी ही है। इस लेवल तक जाओ कि कोई उसको ऑफिस का टूर कराए, भाई टॉयलेट कहाँ है, खाना कहाँ कहाँ खाया जाता है, क्या चीजें है, वो बड़ी अच्छे से कर लेता है। सो हैविंग दैट बड़ी सिस्टम, एंड before the person joins, you need to have 30 day, 60 day and 90 day plan with you। 30 दिनों में क्या उसके साथ होना चाहिए और उसने क्या करना चाहिए, 60 दिनों में उसके साथ क्या होना चाहिए और उसने क्या करना चाहिए, और 90 दिन में उसके साथ क्या होना चाहिए अब ये जो आप बनाओगे ना, ये सब्जेक्ट टू चेंज है। और जैसे कॉन्टेक्स्ट में जाएगा उसमें कैलिब्रेशन होंगे, उसमें बदलाव होंगे, बट एटलीस्ट यू हैव अ स्ट्रक्चर दैट 90 डेज में ये चीजें होनी चाहिए, तो वो मेरे रंग में रंग जाएगा। अब डे वन में जो बातें उसके साथ करनी है या इंडक्शन में जो बातें उसके साथ करनी है, ये बातें भी प्रोएक्टिवली लिखी हुई होनी चाहिए। जो मैं कह रहा हूं ना, सीनियर बंदा मिलना चाहिए, वो ऑपरेशन पर्सपेक्टिव से नहीं है, वो मेजरली कल्चर पर्सपेक्टिव से है। तो आपको 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 अपने आप को पूछना पड़ेगा कि मैं उसके कुछ सवालों का जवाब दे पाऊंगा क्या, वो पूछे या ना पूछे। एक सवाल तो ये होता है कि यार हमारी कंपनी कहाँ जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, ये तो वेबसाइट इससे उससे वो उसको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, ये तो बताना ही है कि हम करते क्या है, हम कैसे यूनिक तरीके से चीजें करते हैं। लेकिन उससे ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जा कहाँ रहे हो एज अ कंपनी। अब कोई उसको विजन कह ले, कोई उसको दृष्टि कह ले, कोई उसको स्ट्रैटेजी कह ले, स्ट्रैटेजिक प्लान कह ले। जवाब तो आप ये दे रहे हो कि भैया हम सारे मिलके जा कहाँ रहे हैं। भले आपके पास 3 साल की क्लैरिटी हो, 4 साल की हो, 5 साल की हो, बट पीपल डू एक्सपेक्ट दिस। वो बहुत ही एक्सप्लिसिटली पूछे या ना पूछे ये बात अलग है, बट अपेक्षा तो होती है कि भैया हम सब मिलके जा कहाँ रहे हैं। और वो पूछे ना पूछे, आपको तो जवाब देना है। फिर आपके कंपनी के वो कौन से नॉन नेगोशिएबल्स है जो एज अ प्रमोटर आप कहते हो कि भैया ये सारा तो ठीक है, लेकिन ये जो 3 नॉन नेगोशिएबल्स है, ऐसे 3 या 4 चीजें जो या तो हम करते ही है या हम नहीं करते। आप ये जब बताते हो ना, तो आप एक ओवर आर्किंग बिहेवियर का पैटर्न बता रहे हो। जैसे हमारे केस में, हम हमारे कल्चर का जो एक एक रॉक सॉलिड बॉटम पे जो बैठा हुआ रॉक है ना, वो है सीकर्स इंटरेस्ट अहेड ऑफ योर ओन इंटरेस्ट। सीकर हमारे केस में सीकर मीन्स क्लाइंट या कस्टमर है, उसका इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट के आगे है। ये स्टेटमेंट सुनने में तो लगती है कि अच्छा अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट कस्टमर सेंट्रिसिटी। यस, कस्टमर सेंट्रिसिटी तो है, बट कस्टमर सेंट्रिसिटी बड़ा सरफेस लेवल की बात है हमारे लिए। वी विल एक्सपेक्ट एनी गेन फ्रॉम आवर कस्टमर सीकर ओनली इफ I think that I have delivered enough value. So my gain will always be result of lot of value that I have delivered. उसके परसेप्शन में, कस्टमर के परसेप्शन में क्या वैल्यू है वो नहीं, वो तो देनी ही है। दैट इज द बेयर मिनिमम। मेरा कॉन्शियस बोलना चाहिए कि आई हैव गिवन द वैल्यू। मैं तो बड़ा जाके कुछ बड़ी बड़ी बातें करके इंप्रेस करके तो उसको खुश कर ही दूंगा ना। फील गुड कराना बड़ी बड़ी बात नहीं है आज के तारीख में। कस्टमर को फील गुड तो आप करा ही दोगे। आपके अंदर एक आवाज है, वो कहती है, आपको सही में पता है आपने वैल्यू दी है या नहीं है, आपका कंपास इंडिकेट करता है। सो एक वैल्यू, एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन या नॉन फिलोसॉफिकल नॉन नेगोशिएबल कह दे इसको, वो है आई नीड टू क्लियरली कम्युनिकेट दैट, एंड दैट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय मी। क्या कहते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। क्योंकि वो पेपर पे पड़ेगा ना, तो पेपर पे उसको डेटा मिल रहा है, शब्द मिल रहे हैं। लेकिन जब मैं बताता हूं ना कि ये मेरे जिंदगी का नॉन नेगोशिएबल है, तो ये जो अभी बात करते समय जो इमोशंस, जो एक्सप्रेशन, जो आग की चमक, वो पेपर नहीं बताएगा। एंड दैट्स व्हाई योर कॉन्वर्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट फर्स्ट डे एंड दैट 30 डे, 60 डे, 90 डे प्लान, वो रियलिटी में थोड़ा बदल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैव अ स्ट्रक्चर टू फॉलो। एडहॉक काम नहीं दो। हाँ, एचआर हंस रही है, शी इज ऑल्सो लिसनिंग। एडहॉक काम नहीं दो, टू हैव दैट स्ट्रक्चर। देन यू मूव ऑन टू the second phase where now you are doing little, I can't call it mechanical cheese, but now when you have explained at a from a top level with all the emotions, with all the bhavartha behind what you're saying, now you can help them get into emerging,
you can create immersion into company's values, company story, अब तक की journey, you know, who's customer के pain point क्या है. Once there's a high level of interaction that has happened, now then you can get into giving them information. You can always have a one-on-one meeting with the key people. It can happen on day one, or then you can plan it. After that, there has to be a very formal way of walking them through your system's tools. If you're using some softwares, if you're using some kind of system, some tools, then walk through of those tools and a cultural orientation besides the bigger picture that you have shared. So there's a lot of work. There's a lot of work that happens. किसी व्यक्ति को आपने रंग में रंगाने के पीछे बहुत सारा काम है. And after that, a structured review. तो पहले तो वो आने के बाद जो भी इंडक्शन में हो रहा है, is he sending a report? कई कंपनियों में टेस्ट्स होती है कि आपका ये ट्रेनिंग हुआ या ये इंडक्शन हुआ, उसकी टेस्ट होती है. Besides that test, we recommend that let that person write a report. What is report? Report comes from reportrait. Reportrait. जो कुछ उसके साथ हुआ, उसका वो पोर्ट्रेट करेगा ऑन अ पेपर इन हिज ओन वर्ड्स. तो हमें जब वो रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, तो समझ में आता है कि वो कितना हमारे में एब्जॉर्ब हुआ है, कितना उसने सही समझा है और कितना उसने गलत समझा है, क्योंकि शब्दों के गलत अर्थ तो लिए ही जा सकते हैं. सो रीपोर्ट्रेट, ताकि आप इंडक्शन एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में ही करेक्शन और कैलिब्रेशन करो. And these one-to-one meetings should be to start with maybe weekly, then 15 days, 45 days, and 90 days. You need to connect, converse, understand what is happening. अभी 90 days तक परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं कर रहे हो, करेगा परफॉर्म, सही चीज करो उसके साथ, करेगा. आई वॉज द वन. आज से अगर 7-8 साल पहले अगर आप मुझसे बात करते ना, एक हफ्ते के अंदर परफॉर्मेंस शुरू हो जाना चाहिए. एक्सपीरियंस बंदा लिया क्यों है? That was my attitude. I lost a lot of good talent at the cost of, that was a cost of learning. Doing these things, these processes, I have realized that many people whom I would have rejected without following this process, माइंड में रिजेक्ट कर देते ना कि ये गधा है, इससे नहीं हो पाएगा. I have seen those guys doing miracles for me and my company. It's a first-hand experience. And we are not a company which is far away from you. आप में से कोई भी सोचता है ना कि यार कुंदन बता कौन है वो, आजा मेरे ऑफिस. We're sitting in New Bombay. I will make you meet those people जिनको otherwise I would have rejected at a mind level. जो श्रद्धा और सबूरी है ना, जो हम हमारे हर प्रोसेस में हम बात करते हैं श्रद्धा और सबूरी की, वो लोगों के साथ भी अप्लाई है. I need to have that faith that my evaluation process was right. I am doing everything that needs to be done in the absorption. Hence, I have a faith that this person will perform. And saburi, patience. If I have if my JD was right, if I have evaluated right, if I have absorbed right, let me have patience that this person will perform. And not only perform, but will create miracles for us. Build the absorption process. Today, I'm going to send you an ebook which talks about this whole process. Conversation में तो हम एक 20% ही बात कर सकते हैं. So I will send that, and I will also see if I can send the whole absorption process of ours, which is transgonization. उसकी checklist जो है, if we can send that, so that it will help you to take that steps. Because ये पूरे webinar का objective है करना क्या बोल. करना क्या है बोल. Enough of the ज्ञान, अब करना क्या है बोल. और इसीलिए हमने कुछ steps तो with the time that we have discussed with our book which we will send, which will also talk about करना क्या बोल. So it gives you steps. आप steps लोगे, कुछ steps आप immediately ले पाओगे, कुछ steps आपको समय लगेगा. कॉन्टेक्स्ट भी है ना, परिस्थिति भी मैटर करती है. लेकिन अगर आपने माइंड में कर लिया मुझे करना है, तो आप परिस्थिति सुधार लोगे.
बस कॉन्टेक्स्ट में करना है। आपको 10 स्टेप करनी है, आप 3 कर पाए, आप 7 नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम मैटर करता है कि आपने 3 किया और चौथी करने की इच्छा है। देखो हम सब एसएमई ऐसे ही आगे बढ़ने वाले हैं। ये जो हमने बहुत बड़ा समय गवा दिया ना कि कोई ना कोई आके कभी ना कभी कुछ कर देगा, गवर्नमेंट कुछ कर देगी, कोई संस्था हमारे लिए कुछ करेगी, शायद कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं जिनको हम संस्था या जो भी कहते हैं, बट दैट इज नॉट इनफ। और उनका ओनर्स बहुत कम है। ओनरशिप एट देयर लेवल इज बहुत कम है। ओनरशिप तो हमारे लेवल पे है ना। हाँ, सभी चीजें अच्छी करने के लिए एज ए एसएमई हमें शायद 1000 चीजें करनी बाकी है, बट 1000 चीजें हम साथ में कभी नहीं कर पाए। हम 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, फिर गिरेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर गिरेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 7 करेंगे, फिर 6 कर। हम ऐसे प्रोग्रेस होंगे। जिसके अंदर जितनी ज्यादा कमिटमेंट, वो उतनी जल्दी कर लेगा, उतनी ज्यादा कर लेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं ये मान लूं कि करने के सिवाय मेरे पास पर्याय नहीं है, सुनना मेरा पर्याय नहीं है, ज्ञान को एक्यूमुलेट करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्योंकि मैं जब एक्यूमुलेट करूंगा और अप्लाई नहीं करूंगा तो मैं बोलूंगा, तो मैं ज्ञानी बाबा बन जाऊंगा। अब आपका डिसीजन है, आप में से कितनों को ज्ञानी बाबा बनना है और कितनों को अप्लाई करके, चीजों को अप्लाई करके आपने बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है, आपके जो एस्पिरेशंस है, आपके जो गोल्स है, आपको जो लीगेसी बनानी है, वो बनानी है या ज्ञानी बनना है, आपका कॉल है। विद दिस देर इज अ रिक्वेस्ट दैट जो भी बातें हमने अभी की, आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू, अगर पॉसिबल है तो चैट बॉक्स में अभी या जैसे ही ये वेबिनार खत्म होगा उसके बाद 3 चीजें लिखो। व्हाट आर दोज 3 थिंग्स दैट यू वांट एवरी न्यू हायर टू अंडरस्टैंड इन दी फर्स्ट 3 days? ये पहला कदम है। ऐसी क्या 3 चीजें हैं? जब भी कोई व्यक्ति आपके यहाँ ज्वाइन होगा तो आप चाहते हो कि पहले 3 दिन में तो उस तक पहुंचनी चाहिए। अच्छा, पहुंचनी चाहिए से एक चीज याद आ गई, बीच में वो हुआ था कि वो मिठाई का बॉक्स, आपने अगर चेकलिस्ट सीधे देखी होगी तो उसमें मिठाई का बॉक्स था। क्या है ये? तो हमारे यहाँ जो भी बंदा या बंदी ज्वाइन होती है, अगर उसकी फैमिली यहाँ मुंबई में है तो उसको मिठाई का बक्सा दिया जाता है, टेलिंग हिम दैट ये बक्सा तेरे लिए नहीं है, ये तेरे फैमिली के लिए। और अगर उसकी फैमिली मुंबई में नहीं है तो उसके घर पे वो यहाँ ज्वाइन करेगा और मिठाई का बक्सा उसके घर पे पहुंच जाए। दिस इज अ वे ऑफ कनेक्टिंग अ ब्रिज बिटवीन हिज फैमिली एंड अस। जब वो मिलता है ना, इट्स नॉट अबाउट क्या मिठाई, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट द केयर दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। आई एम नॉट ओनली कम्युनिकेटिंग दैट केयर टू दैट पर्सन, rather आई एम रीचिंग आउट, वो केयर में घर पे पहुंचा रहा हूं। दैट आपका बच्चा आया है, ही इज विद सच पीपल हु केयर्स। और ये कोई गिमिक नहीं है, ये आपके अंदर वो केयर चाहिए। अब बहुत कम समय तक परसेप्शन बना सकते हो, रियलिटी तो रियलिटी है, वो आएगी बाहर। सो आई वॉन्ट यू टू राइट व्हाट आर दोज 3 थिंग्स इफ पॉसिबल इन दिस चैट बॉक्स। क्या चीजें हैं जो आप अपने लोगों, नए ज्वाइन करने वाले लोगों के साथ पहले 3 दिनों में पहुंचाना चाहोगे? सो विद दिस आई एम क्लोजिंग माय कॉन्वर्सेशन ऑन दिस टॉपिक। अगले बार का हमारा जो विषय है वो है ट्रेन एंड डिप्लॉय। तो हमने जेडीज बनाई, हमने इवैल्यूएशन की प्रोसेस बनाई, सही तरीके से इवैल्यूएशन करके हमने ऑफर लेटर दी, ऑफर लेटर से लेके ज्वाइनिंग तक जो हमने क्या करना चाहिए उसकी प्रोसेस बनाई, ज्वाइनिंग डे पे क्या होना चाहिए और उसके बाद अगले 90 दिन तक उसके साथ क्या होना चाहिए ताकि वो हमारे रंग में रंग जाए, ये बात की। अब हम अगले वेबिनार में बात करेंगे कि ट्रेनिंग क्या है एंड डिप्लॉयमेंट क्या है, कि कैसे हम ट्रेन करें और कैसे हम उसको परफॉर्मेंस के लिए डिप्लॉय करें। उसकी एक प्रोएक्टिव सिस्टम थिंकिंग वाली होलिस्टिक प्रोसेस क्या होनी चाहिए। Now, if you have any questions, you can raise your hands and we would be more than happy to answer the question. Any one of us sitting here, if you have any questions on this particular topic, you can raise the hand and we can answer those questions. If the questions are not there, then we will start the music. And so there's a question from, I think there's something that Mr. Kiran Shetty wants to speak. किरण जी, आपको अनम्यूट किया गया है। किरण जी नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया।
आप सुनाइए सर। अरे हम तो एकदम बढ़िया, बताइए। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ जो आपने लाइट डाला है जिस चीज पर बहुत सारे चीज हमें नहीं पता, हम करने की सब कोशिश करते हैं। एज वी आर नॉट ट्रेंड, सी हमने हमारे जो अंदर हमारे अंदर आत्मा ने कहा, हम वो करते गए, कुछ सही हुआ कुछ गलत, बट जो प्रोसेस आपने बताया, इट इज, आई थिंक सो इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर एन एसएमई। जैसे कि हम चलते हैं एक लॉज की तरह से, और ये है कुछ सिस्टम 5 स्टार होटल वाली। ये मुझे अंदर से फील हुआ तो मैं आपसे शेयर करूं करके सोचा। बहुत बढ़िया, जी अच्छा सर। किया आपने शेयर किया। क्योंकि जैसे आपको फील हो रहा है वैसे कई लोगों को फील होता होगा। ओके, जी तो पहले तो किरण जी ये है कि जो अपना सेल्फ परसेप्शन है ना, हम इसको पहले बदलते हैं। जी ठीक है? जी हम शायद आज छोटे हैं। जी जो आपने कहा ना कि हम लॉज है और ये 5 स्टार का है, तो पहला तो सेल्फ परसेप्शन जो है ना कि हम ये है तो हम यही रहेंगे, जी जरूरी नहीं है। जी। मूव फॉरवर्ड तो करना ही है। हाँ जी। हमारी परिस्थिति आज लॉज वाली है। जी ना कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होंगे जो भी हमें अलाउ नहीं करते होंगे, ये सारी रियलिटीज है। तो जब हम बात कर रहे तो हमने कहा कि हम शायद 1000 स्टेप्स हमें और लेने हैं, जी लेकिन हम ले पा रहे 10 जी या 100। जी तो हम 100 के 112 कर देंगे। जी एक बार हमारे पास सही स्ट्रक्चर पता है तो जी हम 112 करेंगे, 115 करेंगे, 150 करेंगे, है ना। जी। करेक्शन तो हमें ही लाना पड़ेगा। करेक्ट। हमारे लिए कोई आके करेक्शन नहीं करेगा। 100%। और हम अगर किसी संस्था से और किसी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप ये बात समझ लीजिए सर कि आपकी रियल कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग उन संस्थाओं और उस गवर्नमेंट को आज भी नहीं है। जी आज की हमारी अप्रैल महीने में आई हुई एमएसएमई की जो डेफिनेशन है, वो जी अभी कहीं जाके थोड़ी क्लोजर टू एमएसएमई आई है। जी और दूसरी साइड में आप जो कहते हो ना कि हम थोड़े से विचारे हैं, जी 29% कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका इस देश के जीडीपी में, जी है ना। तो वो साइड भी देखो कि आपका इंपॉर्टेंस क्या है। जी। ये लोग आपको भूल सकते, आपको इग्नोर नहीं कर सकते। करेक्ट। दुनिया का कोई भी देश एक एमएसएमई के अस्तित्व को इग्नोर नहीं कर सकता। अब दूसरी बात है कि वो ही कुछ करेंगे तो हम आगे जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हम एंटरप्रेन्योर्स है ना। जी। तो हमने एक डिफिकल्ट पाथ ऑलरेडी चूज कर लिया है। 100%। तो हाँ, हम शायद वो जो आपका लॉज और 5 स्टार वाला, 5 स्टार बनना है सर। जी हाँ, हम इतने भी इम्प्रैक्टिकल नहीं है, या हम वो मोटिवेशन वाले लोग नहीं है, करेंगे मरेंगे वंदे मातरम, कल हो जाएगा। वी अंडरस्टैंड प्रैक्टिकलिटी। जी आप 10 कर रहे हो तो 12 करो। 12 जी आपको ताकत देगा 15 करने की। जी स्ट्रक्चर लेकिन दिमाग में रखो कि ये करना है। जी समझ लो, आप शायद मिठाई बॉक्स नहीं भेज पाओ, कोई बात नहीं। जी आप चॉकलेट से शुरुआत करो, आप बातों से शुरुआत करो, आप उस बातों से केयर पहुंचाओ। जी आप सिर्फ एक कॉल ही कर लो उसके फैमिली में, सेइंग दैट वी आर वेरी थैंकफुल दैट यू हैव सेंट योर सन और डॉटर वर्किंग विथ अस और योर हस्बैंड वर्किंग विथ अस, वी अप्रिशिएट दैट। मिठाई भेजने की जरूरत नहीं है ना। तो आप ये तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दे दिया। जी अब आप एज एंटरप्रेन्योर कितने क्रिएटिव होते हो इस चीज को करने के लिए। जी और दूसरा भी कहीं ना कहीं दिमाग में आता होगा कि अरे लोग अच्छे होंगे क्या। तो अच्छे बुरे तो मिल, अब किरण जी हम एक दूसरे को मेरे ख्याल से 15 साल से जान रहे हैं, 10। ध्यान। जी। तो इस दरमियान में हमें भी तो अच्छे बुरे सारे तरीके के लोग मिले हैं। राइट। तो हमने अच्छा करना नहीं छोड़ना है ना। हम किसी के साथ अच्छा अच्छा कर ले और जी। वो ऐसे ही निकल जाए। हो सकता है। तो दैट इज, क्योंकि अल्टीमेटली आपके और उसके बीच में कुछ है ही नहीं ना। जो कुछ है वो आपके और ऊपर वाले के बीच में है। मतलब मैं हमेशा मेरे लोगों को कहता हूँ कि मुझे अगर किसी ने कोई चीज कमिट की है और उसने नहीं दी ना, जी जैसे मेरा और किरण जी का एग्रीमेंट हो गया किस चीज पे, जी और एग्रीमेंट में किरण किरण जी ने कहा था कि मैं कुंदन को ये दूंगा, जी और किरण जी ने नहीं दिया, जी। तो मेरे और किरण जी के बीच में एग्रीमेंट था ही नहीं, मेरे और ऊपर वाले के बीच में एग्रीमेंट था। करेक्ट। ऊपर वाला मुझे वो चीज देगा ही देगा। अगर मैंने उस ट्रांजैक्शन के बीच में मेरी ड्यूटी सही की है तो मैं डिजर्विंग बन गया हूं। जी और अगर मैं डिजर्विंग हूं तो किरण जी दे या शेट्टी साहब दे या बांगर साहब दे, वो मैटर नहीं करता, वो तो मुझे मिलने ही वाला है। तो हमें करते रहना है। ओके। राइट। थैंक यू सर। थैंक यू किरण। थैंक यू। If there's any more question we can take it, otherwise then I request नैना कि आप म्यूजिक चालू करो, ऑल द क्यूआर कोड्स जिससे लोग हमसे कनेक्ट कर पाए।
Just show that to them. And I thank each one of us, one of us to be part of this program. Help us to reach out to more entrepreneurs. Don't keep it to yourself. You know, let it go out. We are doing everything on ये वाला तो no obligation है, you know, कि मैं इस वेबिनार से कुछ आपको डायरेक्टली बेच नहीं रहा. लेट दिस इंफॉर्मेशन गो. हमारा जो मिशन है कि वी वांट टू अपलिफ्ट इंडिया थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, through SME. Just help us to reach out to the other entrepreneurs. Yeah. Thank you so much. And let's meet next week.